आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस में होने जा रहा है बड़ा बदलाव, अब अजन्मे बच्चे तक को भी मिलेगा इसका फायदा। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही जल्दी बच्चों को बिना हेलमेट और सुरक्षा कवच के 2 व्हीलर्स पर नहीं बिठा पाएंगे आप। क्या है नया नियम बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही एसबीआई के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, अब एटीएम से रकम निकासी पर फिर बदले हैं नियम। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही फेस्टिव सीजन में अब आपको नहीं होगी शॉपिंग की टेंशन, 1 महीने बाद करें पेमेंट। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही अब राशन की दुकानों पर छोटे एलपीजी सिलेंडर की बेचने की अनुमति दे सकती है सरकार, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर किसान भाइयों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही दिवाली पर इस राज्य में सरकार का तोहफा, इन शहरों में अब मिलेगी फ्री वाईफाई सुविधा। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बेरोजगार युवाओं के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो एसबीआई के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, अब एटीएम से रकम निकासी पर बदल गए हैं नियम। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है, एसबीआई ने एटीएम ट्रांजैक्शन को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए नई शुरुआत की है। इस नए नियम में ग्राहक ओटीपी के आधार पर ही एटीएम से कैश निकाल सकेंगे। इसके तहत कैश निकालने के लिए ग्राहक को पहले उनके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी मिलेगा, जिसे डालने के बाद ही एटीएम से कैश निकाला जा सकता है। वही बैंक ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। ट्वीट में कहा गया कि एसबीआई एटीएम में लेनदेन के लिए एसबीआई ने कहा है कि एटीएम से लेनदेन के लिए हमारी ओटीपी आधारित नगद निकासी प्रणाली धोखाबाजों के खिलाफ टीकाकरण है। आपको धोखाधड़ी से बचाने और हमेशा की यहाँ पर बैंक ने कहा है कि आपको धोखाधड़ी से बचाना हमेशा ही हमारी सुरक्षित प्राथमिकता होगी। वही एसबीआई ने ग्राहकों को इस बात की जानकारी दी है कि ओटीपी आधारित ही यहाँ पर नगद निकासी का ये प्रणाली काम करेगी। आपको बता दें कि 10,000 या उससे अधिक की रकम निकासी पर ये नियम लागू होंगे। वही एसबीआई के ग्राहकों को उनके खाते से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए एक ओटीपी और उनके डेबिट पिन के आधार पर ही यहाँ पर जो डेबिट कार्ड का पिन है उसके आधार पर हर बार अपने एटीएम से 10,000 रुपये या उससे अधिक निकालने की अनुमति यहाँ पर होगी। अगर आप 10,000 रुपये निकालते हैं तो आपको यहाँ पर ओटीपी जरूर डालना होगा। वही बैंक की तरफ से ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि ग्राहकों को फ्रॉड से बचाया जा सके। देश में सबसे बड़े यहाँ पर देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एसबीआई के पास भारत में 71,705 बीसी आउटलेट के साथ साथ 22,224 शाखाओं और 63,906 एटीएम का सबसे बड़ा नेटवर्क है। वह इंटरनेट बैंकिंग और यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करने वाले के ग्राहकों की संख्या भी लगभग इस बैंक में 9 करोड़ से ज्यादा है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, 1 नवंबर से खुलेंगे सभी कक्षाओं के लिए स्कूल। राजधानी के स्कूलों को खोलने के संबंध में दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला है। दरअसल सरकार ने 1 नवंबर से राजधानी दिल्ली के निजी और सरकारी स्कूलों की सभी कक्षाओं को कुछ शर्तों के साथ खोलने का निर्णय यहाँ पर लिया है। वही दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि इस दौरान कोई भी स्कूल बच्चों को क्लास में आने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। वही स्कूल सुनिश्चित करेगा कि पढ़ाई ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन चले। वही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि 1 नवंबर से दिल्ली के सभी स्कूलों को खोलने की अनुमति दे दी जाएगी। वही सरकार ने इस संबंध में विशेषज्ञों से सुझाव मांगे थे। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि किसी भी माता पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। वही सभी स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कक्षाओं में अधिकतम 50% क्षमता के साथ ही बच्चों की मौजूदगी हो। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो दिवाली से पहले योगी सरकार का तोहफा, यूपी के इन शहरों में फ्री मिलेगी वाईफाई की सुविधा। आज के डिजिटल दौर में अगर वाईफाई फ्री मिल जाए तो मजा ही आ जाए। जी हाँ, कुछ ऐसा ही होने जा रहा है यूपी के 4 जिलों में, जहां पर योगी सरकार फ्री वाईफाई की सुविधा देने जा रही है। योगी सरकार की इस घोषणा से उत्तर प्रदेश के इन 4 जिलों के लोग बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। वही किन किन क्षेत्रों में ये वाईफाई की सुविधा मिलेगी तो हम आपको बता देते हैं कि कृष्ण की नगरी मथुरा और ताज नगरी आगरा, स्वाग नगरी फिरोजाबाद को वाईफाई की मुफ्त सुविधा मिलने जा रही है। आगरा, मथुरा, वर्धमान और अलीगढ़ के साथ ही फिरोजाबाद नगर निगम में 5 से 10 स्थानों पर वाईफाई की सुविधा फ्री मिलेगी। वही भारत का सबसे पुराना नेटवर्क यानी बीएसएनएल का वाईफाई, ये वाईफाई बीएसएनएल का होगा। बीएसएनएल वाईफाई की सुविधा मुफ्त में यहाँ पर बीएसएनएल देने जा रही है, इसलिए यहाँ पर आसपास के इलाकों में हॉटस्पॉट यहाँ पर इसके बनाए जाएंगे। वही जानकारी के मुताबिक इसके लिए बीएसएनएल से डील हो चुकी है। वही 1-2 दिनों में ये सुविधा यूपी में शुरू हो जाएगी। इन 4 शहरों के अंदर फिलहाल बीएसएनएल की ओर से हॉटस्पॉट लगाए जा रहे हैं, जिनमें 5 जो हॉटस्पॉट इसकी स्पीड लगभग 200 Mbps की होगी, जबकि बाकी की स्पीड 50 Mbps यहाँ पर होगी। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने बताया कब लॉन्च होगा जियो फोन नेक्स्ट।
जियो फोन नेक्स्ट को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा है कि भारत में जियो फोन नेक्स्ट दिवाली तक लॉन्च हो जाएगा। वही काम समय सीमा के हिसाब से चल रहा है। उन्होंने कहा है कि भारत में देखा गया है कि लोग फीचर फोन से स्मार्टफोन पर शिफ्ट होना चाहते हैं। वे जियो फोन नेक्स्ट अंग्रेजी से ऊपर उठकर लोगों को स्थानीय अधिकार देने के लिए बनाया गया है। वे पिचाई ने यह भी कहा है कि यह स्मार्टफोन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की एक नींव यहाँ पर डालेगा, जिसमें 3 से 5 साल के भीतर इसके जो बड़ा प्रभाव है वो नजर आएगा। इससे पहले सोमवार को रिलायंस जियो ने पहली बार आधिकारिक रूप से फोन की खासियत को बताने वाला वीडियो यहाँ पर जारी किया था। वह गूगल और वोडाफोन जैसे पार्टनर्स के साथ मिलकर ये फोन यहाँ पर बनाया गया है। ये कई मामलों में अनूठा फोन है। वही कंपनी की मेकिंग ऑफ जियो फोन नेक्स्ट वीडियो में बताया गया है कि कैसे जियो फोन नेक्स्ट लाखों भारतीयों के जीवन को बदलने की ताकत रखता है। वह जियो फोन नेक्स्ट की प्रगति ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलेगा। ये गूगल एंड्रॉइड द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे खास तौर पर भारत के लिए बनाया गया है। वह प्रगति ओएस को यहाँ पर जियो और गूगल के सर्वश्रेष्ठ तकनीशियों ने यहाँ पर इसको तैयार किया है। इसका उद्देश्य किफायती कीमतों पर बेहतरीन एक्सपीरियंस के साथ सभी के लिए प्रगति यहाँ पर सुनिश्चित करना है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो होम लोन लेने वाले लोगों के लिए खुशखबरी। यूनियन बैंक दे रहा है अब तक का सबसे सस्ता होम लोन। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने त्योहारी सीजन में घर खरीदारों को लिए धमाकेदार ऑफर की घोषणा की है। बैंक ने अपने रेट में सीधे यहाँ पर 0.40% की यहाँ पर कटौती कर दी है। वह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 6.4% के शुरू होने वाले न्यूनतम ब्याज दर के साथ होम लोन की ब्याज दरों में कमी की घोषणा की है। पहले ये ब्याज दर 6.80% थी। होम लोन की नई जो दर है वो 27 अक्टूबर से लागू पूरे देश में हो गई, यानी कल से लागू हो गई। खबर के मुताबिक नई दरें उन ग्राहकों पर लागू होगी जो नए लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये जो बैलेंस ट्रांसफर सहित जो अपना मौजूदा लोन ट्रांसफर करना चाहते हैं उनके लिए है। वही बैंक के मुताबिक फेस्टिव सीजन के दौरान ग्राहकों को इस पेशकश का फायदा होगा, क्योंकि घर खरीदने की मांग बढ़ रही है। इससे घटी हुई ब्याज दर के साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया होम लोन इंडस्ट्री में सबसे कम यहाँ पर इसकी जो लोन दर हो गई है वो सबसे कम हो गई है। आपको बता दें कि होम लोन के लिए 6.4% ब्याज दर सभी बैंकों में सबसे कम है। अभी तक बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया 6.50% की दर से यहाँ पर फेस्टिव सीजन के तहत होम लोन ऑफर कर रहे हैं, लेकिन अब ये यूनियन बैंक का होम लोन सबसे सस्ता है 6.40%। वो ये बात करते हैं अगली खबर की, तो पेटीएम के ग्राहकों के लिए खुशखबरी। फेस्टिव सीजन में नहीं होगी शॉपिंग की टेंशन, 1 महीने बाद करें पेमेंट। देश में कई कंपनियां बाय नाउ पे लेटर की सुविधा दे रही है। ये कॉन्सेप्ट तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इससे इंटरेस्ट फ्री लोन की सुविधा के तहत आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो कुछ दिन बाद में इसकी कीमत चुकाते हैं, यानी रीपेमेंट आप करते हैं। वही डिजिटल पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी पेटीएम ने भी यहाँ पर बाय नाउ पे लेटर की सुविधा यहाँ पर पेटीएम दे रहा है। कंपनी ने इस सर्विस का नाम पेटीएम पोस्टपेड रखा है। वही पेटीएम पोस्टपेड अपने यूजर्स को प्रोफाइल के मुताबिक एक क्रेडिट लिमिट देती है। यूजर्स क्रेडिट लिमिट के अंदर खर्च कर सकते हैं और भुगतान अगले महीने वो कर सकते हैं। वही पेटीएम पोस्टपेड सर्विस का यूज आप पेटीएम ऐप पर रिचार्ज, बिल पेमेंट या फिर शॉपिंग आदि में कर सकते हैं। खास बात यह है कि पेटीएम पोस्टपेड यूजर्स अपने आसपास किराना स्टोर में भी इसके जरिए यहाँ पर खरीदारी वो कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो हेल्थ इंश्योरेंस में होने जा रहा है बड़ा बदलाव। आज जन्मे बच्चे तक को भी अब मिलेगा इसका फायदा। गंभीर बीमारियों के इलाज में हेल्थ इंश्योरेंस काफी मदद करता है। आज बीमा कंपनियां विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस उपलब्ध करा रही है, लेकिन आज जन्मे बच्चे और उससे जुड़ी बीमारियों के लिए अभी तक कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस उपलब्ध नहीं है। हालांकि जल्द ही आज जन्मे बच्चे और उनसे जुड़ी बीमारियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस उपलब्ध हो जाएगा। इसके लिए 2 निजी कंपनियों ने भी यहाँ पर हामी भरी है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक सर्जन लंबे समय से आज जन्मे बच्चों को हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर यहाँ पर विचार विमर्श कर रही है। इस मामले में आईएपीएस को अब सफलता मिली है। वही आईएपीएस के अध्यक्ष का कहना है कि अभी 2 निजी कंपनियों ने आज जन्मे बच्चों को हेल्थ इंश्योरेंस को उपलब्ध कराने को लेकर हामी भरी है। इसमें स्टार हेल्थ एंड अलाइज इंश्योरेंस कंपनी भी शामिल है। वह रामद्वार का कहना है कि देश में हर साल लाखों परिवारों को आज जन्मा जो बच्चे हैं, मतलब आज जन्मे बच्चों से जुड़ी बीमारियों को लेकर समस्या होती है। इस कदम से उन परिवार को राहत मिलेगी। वही बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में अगले हफ्ते फिर हो सकती है बढ़ोतरी। एलपीजी की बिक्री पर घाटे को देखते हुए सरकार कर रही है विचार। गैस सिलेंडर की कीमतों में अगले हफ्ते दोबारा बढ़ोतरी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एलपीजी की बिक्री पर नुकसान बढ़कर 100 रुपए प्रति सिलेंडर हो गया है, जिसके चलते ये फैसला लिया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों का कहना है कि कीमतों में बढ़ोतरी जिसमें इजाफा कितना होगा ये सरकार के ऊपर निर्भर यहाँ पर करता है। अगर इजाजत दी जाती है तो ये सभी कैटेगरीज में 5वीं बढ़ोतरी इसमें होगी। इनमें घरों में इस्तेमाल होने वाले सब्सिडी वाले गैस और नॉन सब्सिडी वाले गैस और इंडस्ट्रियल साइज गैस इसमें शामिल है। वही इससे पिछली बार 6 अक्टूबर को एलपीजी सिलेंडर के दामों में 15 रुपए बढ़ोतरी यहाँ पर की गई थी। इससे जुलाई के बाद कीमतों में कुल बढ़ोतरी 90 रुपए प्रति यहाँ पर 14 किलो 200 ग्राम
जो सिलेंडर है इसकी कीमत हो गई थी। इस मामले में जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया है कि सरकार तेल मार्केटिंग कंपनियों को विक्रेता कीमत को लागत के साथ जोड़ने की इजाजत नहीं दी गई है और अंतर को कम करने के लिए किसी सरकारी सब्सिडी को अभी मंजूरी नहीं मिली है। एलपीजी की बिक्री पर यहाँ पर अंडर रिकवरी या फिर घाटा बढ़कर 100 रुपए प्रति सिलेंडर से ज्यादा हो गया है। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा की कीमतों में यहाँ पर बढ़ोतरी की वजह से हुआ है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो जल्दी बच्चों को बिना हेलमेट और सुरक्षा कवच के टू व्हीलर पर नहीं बिठा पाएंगे आप। केंद्र सरकार ने टू व्हीलर पर पीछे की सवारी करने वाले छोटे बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर एक नया मसौदा तैयार किया है। इस नए नियम के लागू होने के बाद 9 महीने से लेकर 4 साल तक के बच्चों को मोटरसाइकिल जैसे दोपहिया वाहनों पर सवारी करने का नियम यहाँ पर सख्त कर दिया गया है। मतलब कि सख्त नियम हो जाएगा। वहीं बच्चों के लिए हेलमेट लगाना भी अनिवार्य होगा। भाई सुरक्षा कवच पहनना भी जरूरी होगा। भाई सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस नियम को हरी झंडी यहाँ पर दी गई है, जिसकी गजट अधिसूचना को भी जारी कर दी गई है। भाई मोटर व्हीकल कानून से संबंधित नियमों में जो बदलाव होना है उसका पूरा ड्राफ्ट सरकार ने यहाँ पर जारी किया है। इसका पूरा यहाँ पर ड्राफ्ट मौजूद है। वही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यहाँ पर मोटरसाइकिल पर बच्चों के साथ यात्रा करने का जो नियम है उसे सख्त करने की तैयारी शुरू कर दी है। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि मोटर वाहन अधिनियम 1900 यहाँ पर जो नया अधिनियम बना है 2019 उसके तहत मोटर वाहन अधिनियम धारा 129 को संशोधित किया है। इस धारा में यह प्रावधान भी है कि केंद्र सरकार के नियमों के जरिए मोटरसाइकिल पर सवारी करने वाले या फिर ले जा रहे 4 साल से कम उम्र के बच्चों को सुरक्षा का उपाय यहाँ पर सुरक्षा जो उपाय है वो उपलब्ध करा सकती है। इसके तहत मंत्रालय ने 31 अक्टूबर 2021 को एक मसौदा या नियम तैयार किया है। वही ड्राफ्ट शुल्क के मुताबिक ड्राइवर को यह सुनिश्चित करना होगा कि पीछे बैठा 9 महीने से लेकर 4 साल का जो यात्री है बच्चा है निश्चित तौर पर यहाँ पर हेलमेट या फिर साइकिल हेलमेट पहना हो जो उसके सिर का उसका सिर का आकार का होना चाहिए, सिर फिट बैठता हो। इसके साथ ही ये भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से ये जो भारत का बीएस अधिनियम है मानक ब्यूरो है उसके तहत यहाँ पर रजिस्टर होना चाहिए। ये निर्देश यहाँ पर पालन करने की बात कही गई है। किसी भी कीमत पर 4 साल तक के कम उम्र के बच्चों को पलायन के रूप में ले जाने वाली मोटरसाइकिल की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होगी। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो देश में कोविड से मौत का आंकड़ा बढ़ा। पिछले 24 घंटों में 585 मरीजों ने गंवाई है जान। मिले हैं 13,451 केस। भारत के अंदर कोरोना संक्रमण के मामले अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन मौतों के आंकड़े यहाँ पर बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटों में देश में 585 मरीजों की मौत हुई। इस दौरान 13,451 नए केस मिले हैं। नए आंकड़ों को मिलाकर भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,42,15,753 पहुंच गई है। वही अब तक 4,55,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल 1,62,000 से अधिक एक्टिव केस भारत में चल रहे हैं। वही महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 1201 नए मामले सामने आए हैं, जिससे संक्रमितों की संख्या 67 लाख यहाँ पर पार हो गई। इसके अलावा महाराष्ट्र के अलावा केरल में भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। वही केरल में पिछले 24 घंटों में 7,000 नए मामले सामने आए हैं। वही संक्रमण के कारण केवल केरल में 482 लोगों की मौत हुई है। नए मामलों के बाद संक्रमितों की संख्या यहाँ पर 49 लाख के आसपास पहुंच गई है। वही मृतकों की संख्या भी यहाँ पर 29,000 के आसपास हुई है। राज्य सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि 482 लोगों की मौतों के मामले में 90 लोगों की मौत पिछले कुछ दिनों में हुई, जबकि 341 वैसे मृतक है जिनका नाम पर्याप्त दस्तावेजों की कमी की वजह से पिछले साल 18 जून तक दर्ज नहीं हो पाए थे। वही केंद्र के नए दिशा निर्देश और उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार अपील के आधार पर 51 लोगों की मौत के पीछे कोविड-19 को वजह माना गया है। भैया बात करते हैं अगली खबर की, तो किसानों के लिए अलर्ट। 31 अक्टूबर तक देश के इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में मध्य हिस्सों में एक कम दबाव का क्षेत्र बना है। इसे अगले 2-3 दिनों में इसके तमिलनाडु और तटीय इलाकों की तरफ बढ़ने की संभावना है। वही मौसम विभाग के चेन्नई कार्यालय के महानिदेशक ने कहा है कि तमिलनाडु और पांडुचेरी में 29 से 31 अक्टूबर तक मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। वही बुधवार को जारी हुए मौसम विभाग के बुलेटिन के मुताबिक दक्षिणी पूर्वी और उससे सटे दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव में दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों में कम दबाव का क्षेत्र बना है।